सबको गुड इवनिंग। बंद कीजिए। 15 मिनट, उससे ज्यादा नहीं, 15 मिनट। कैसा है क्वेश्चन? हार्ड है? हाँ, एक आध क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, बाकी सब क्वेश्चन तो इजी है। सीधा फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को आप देखिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है सर, एक पाइप एक टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। इस टंकी के साथ खाली करने के लिए एक अन्य पाइप लगा है जिसका व्यास पहले के व्यास के दुगना है। दोनों पाइप मिलकर इस टंकी को कितने देर में खाली करेंगे? देखते सुनिएगा, देख कितना आसान सा क्वेश्चन है। लिख रहा है कि एक पाइप है जो 40 मिनट में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। खाली करना मतलब निगेटिव और भरना मतलब क्या? पॉजिटिव। कितना लीटर खाली करता है? 40 लीटर। तो 1 मिनट में कितना लीटर? 1 लीटर। अभी खत्म हो गया। लिखता है एक और पाइप है, एक और पाइप है जिसका व्यास इसका दुगुना है। व्यास कई गुना है? 2 गुना। अब सुनिएगा, जो पाइप होता है कुछ ऐसा होता है, अरे होता है कि नहीं? अब त्रिज्या देखिएगा, व्यास दुगुना होने का मतलब त्रिज्या भी दुगना हो। व्यास दुगना होने का मतलब क्या? त्रिज्या दुगना हो। और फाइनल इसका वॉल्यूम जो होगा पाई आर स्क्वायर एच, मतलब वॉल्यूम क्या गुना हो जाना? 4 गुना। अरे वॉल्यूम क्या गुना हो जाना? 4 गुना। और जैसे ही वॉल्यूम 4 गुना होगा पानी निकालने का, तो इसका पावर इसका क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना। सीधा सीधे जान लीजिए, अगर आपका त्रिज्या दुगुना होगा तो उसका पावर क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना। अगर त्रिज्या n गुना होगा तो उसका क्षमता जो है वो कितना गुना हो जाएगा? n स्क्वायर गुना। कारण यही है क्योंकि त्रिज्या का स्क्वायर के बराबर पानी निकाला गया वॉल्यूम होता है। अरे ये आपका क्या होता है? बेलनाकार होता है। पाइप कैसा है? बेलनाकार। पाई आर स्क्वायर एच। तो जो क्षमता डिपेंड कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? आर स्क्वायर पर। इसकी चूंकि इसका त्रिज्या 2 गुना है तो क्षमता क्या गुना हो जाएगा? 4 गुना। लिखता है दोनों पाइप मिलकर टंकी को कितने देर में खाली करेंगे? तो दोनों मिलकर के किस भाव से करेगा? 5 के भाव से। तो 5 के भाव से कितना देर में खाली करेगा? 8। नन होगा। पता है, मैंने इसमें जो मेन था उसको मैंने डिलीट कर दिया था। ठीक है, मैं ही डिलीट कर दिया हूँ। एग्जाम में पूछा गया था, उसमें 8 दिया था, इसलिए कर दिया था कि आप लोग बस इस सब ऑप्शन देख करके आप लोग गलती कर बैठे। मैंने एक ऑप्शन को चेंज कर दिया। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वायुयान में 60 व्यक्ति यात्रा कर रहे हैं, उनमें से 36 अंग्रेजी बोलते हैं, 20 फ्रेंच बोलते हैं, 10 दोनों में से कोई नहीं बोलते। सीधा सीधे कितने व्यक्ति की संख्या अंग्रेजी तथा फ्रेंच दोनों बोलते हैं? सीधा सीधे सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। किस चीज का क्वेश्चन है? सेट थ्योरी। एक लाइन में बना डालिए। तो टोटल लोग कितने हैं सर? 60। लेकिन हिंदी या इंग्लिश या दोनों बोलने वाले कितने लोग हैं? 50। क्यों 50 हैं सर? क्योंकि टोटल 60 तो हैं, लेकिन 10 ना तो हिंदी बोलते हैं ना तो इंग्लिश बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। मतलब यूनियन जो हो जाएगा वो टोटल कितने लोग का हो जाएगा? 50 लोग का। अब लिखा है 36 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 36 लोग इंग्लिश और 20 लोग फ्रेंच बोलते हैं। तो कितने लोग दोनों बोलते हैं? तो पहले फॉर्मूला मेथड, यूनियन प्लस इंटरसेक्शन बराबर होता है a प्लस बी। अच्छा, यूनियन कितना है इसका सर? 50। और यही वाला पोर्शन इंटरसेक्शन कहलाता है जी। अरे यही ना इंटरसेक्शन कहलाता है, दोनों वाला। दोनों वाला कितना है? x। और a प्लस बी, a का मान कितना है? 36 और b का मान कितना है? 20। 36 प्लस 20, तो बोलो x का मान कितना हो जाएगा? 6। ऑप्शन में नहीं? अरे कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? ऑप्शन में क्या है? 6 होगा। होगा 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 होगा। ये 2021 का क्वेश्चन, जाके मैच कर लेना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, दूसरा तरीका सोचिए। दूसरा तरीका सोचिए। अच्छा बताओ, ये पूरा सेट का मान कितना? 36। और ये कितना? x। तो बोलो ये 36 माइनस x हुआ कि नहीं? ये पूरा सेट कितना का है? 20। और ये है x, तो बोलो ये 20 माइनस x हुआ कि नहीं? और तीनों को अगर हम जोड़ दें तो कितना आ जाना चाहिए? 50 आ जाना चाहिए। अरे कितना आ जाना चाहिए? 50।
36 माइनस एक्स प्लस 20 माइनस एक्स बराबर हो गया 50। तो x का मान कितना हो गया 6, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है, शुभ लक्षण है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। कितने लोग इस सवाल को बनाए? बड़ी हार्ड है ना? अरे एक लाइन का है। देखिए सबसे पहले इतना बड़ा फ्रैक्शनल एडिशन वो देने वाला नहीं है, मतलब पक्का ये सीरीज का क्वेश्चन है। देखिए पहला वाला है 5 6, दूसरा है 6 7 और सबसे लास्ट वाला है 10 11। अरे है या नहीं है? शुरू का 2 और अंत का 1 लिखना चाहिए। अब इसमें देखो 1 इंटू 2 इंटू, देखिए ये पॉइंट गलत जगह लिखा है, ये बीच में होना चाहिए था। कहां होना चाहिए था? बीच में, क्योंकि दशमलव अगर डाउन में है तो वो दशमलव है और बीच में है तो वो मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आ गया? वो मल्टीप्लीकेशन है। तो बताओ 1 इंटू 2 इंटू 4 मैं यहां कॉमन ले लूं और नीचे में कॉमन ले लूं 1 इंटू 3 इंटू क्या 9। तो बताओ 1 इंटू 2 इंटू 4 कॉमन लूं तो क्या बचेगा? 1। 1 इंटू 2 इंटू 4 कॉमन ले लिया तो यहां पर क्या बचेगा? यहां भी 2, यहां भी 2 और यहां भी क्या 2। और यहां पर क्या करेगा? यहां पर क्या कॉमन लिया? यहां पर अब इसको देखिए 1 इंटू 3 इंटू 9 में कॉमन लिया तो यहां पर बचा 1 क्यूब, क्योंकि यहां पर 1 3 9 कॉमन लूंगा, यहां 1 बच जाएगा, यहां भी 1 बच जाएगा और यहां भी क्या बच जाएगा 1। ठीक है, यहां पर देखिए तो यहां वहां 1 कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा 2 2 2। अरे यस और नो? 2 क्यूब, यहां 3 क्यूब होगा, यहां भी क्या हो जाएगा 3 क्यूब, ऐसे चलते चला जाएगा और फाइनल क्या होगा? ये पोर्शन आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और इसका क्या दे के रखा है? इसका क्यूब रूट दे के रखा है। क्या दे के रखा है बेटा? क्यूब रूट दे के रखा है। तो बताओ यहां देखिए डिफरेंस 1 है कि नहीं? ये सेम थ्योरी हम यहां पर डेमो में पढ़ाए हुए थे, एकदम सेम टू सेम, कम से कम 20 क्वेश्चन बताए और बताया था। होता क्या है? बीच वाला सब कट जाता है, क्या बचता है? फर्स्ट वाला और कौन सा? लास्ट वाला प्लस। और इसका मान कितना बेटा? इसका मान कितना है? 4 दूनी कितना 8, 9 कितना 27। अरे क्लियर है आप लोग का? देखिए 11 में से 5 गया तो 6 बटे 55 प्लस 8 बटे कितना 27। अरे 8 बटे कितना 27। अब इसको हल कीजिए, बॉइल कीजिए, कितना आ रहा है इसका? वो नहीं किया आप लोग? नहीं किया आप लोग? गजब है आप लोग। अगर ऐसा क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं, 55 गुना 27 हो जाएगा। 55 से 55 कटा तो क्या बचा 27। 27 गुना 6 प्लस 27 से 27 कटा क्या तो क्या बच गया 55। 55 गुना 8, 55 गुना 8। अब बताइए कुछ ऐसा है जो कॉमन आ रहा है ऊपर से और नीचे काट दे रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो गुना कीजिए, यहां पर भी गुना कीजिए और जोड़ लीजिए, जो भी आपका आंसर होगा ऑप्शन मैच कर जाएगा। मूल उद्देश्य था सवाल कितना आसानी से बनता है वो बताना। ये सवाल बेहद ही आसान था और दूसरा बात है इसमें 2 सवाल इंजेक्टेड था, पहला सीरीज और दूसरा कॉमन लेने वाला। ये 2 अलग अलग बेहतरीन सवाल। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए अगला। शिक्षा पर व्यय ज्ञात करें। किस पर व्यय ज्ञात करें? शिक्षा पर। अब देखना है ये डिग्री में है। अच्छा पूरा डिग्री का मान कितना 360 और पूरा खर्चा है 1,44,000, माने 360 डिग्री का मान क्या लिखा? विभिन्न व्यय में व्यय की गई राशि की डिग्री। वो ऑप्शन से पता चल जाएगा, परेशान मत होइएगा क्योंकि ये मूल डेटा है। ठीक है, देखते हैं 144,000, क्योंकि हम लोग भी टाइप करवाते हैं, बात समझिएगा। वक्त नहीं मिल पाता है कि सब क्वेश्चन को वेरीफाई करें, टाइम ही नहीं मिल पाता, उतना टाइम नहीं मिल पाता है। ठीक है, टाइप करवाइए, फिर उसका सब चीज़ कीजिए। हाँ उसका प्रिंटिंग पे भेजना नहीं हो पाता उतना। ठीक है,
अब देखते हैं, हमें पूछ रहा है शिक्षा पर ब्याज। शिक्षा पर क्या डिग्री है? 60 डिग्री। ये 6 बार में, ये 24 बार में, तो 24,000 कहीं है क्या? यस, 24,000 है, मतलब ये मूल डेटा मेरा क्या है? सही है। अरे मूल डेटा मेरा क्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, इसको देखिएगा। ये एक इक्वेशन दिया है और इसका मान पूछ रहा है। तो आप एक बात बताइए, अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लूं तो क्या लिखाएगा? साइन स्क्वायर थीटा, चूंकि इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? साइन स्क्वायर थीटा। और उधर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देता है? जल्दी बताओ। 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन स्क्वायर थीटा। अरे क्लियर है कि नहीं? और ये माइनस में इधर आके क्या बनेगा? प्लस। तो बन गया 6 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 5 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि टेन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? साइन बटे क्या? कॉस। अरे कॉन्सेप्ट क्लियर? बोलता नहीं अरे क्लियर है? तो बोलो साइन से साइन गोल घर, तो इधर ये आ जाएगा तो बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5 बटे कितना? 6। अरे क्लियर है? अब एक चीज गौर करो, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 5/6 है तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/6 होगा कि नहीं? हाँ, तो 1/6 होगा या नहीं होगा? आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कैसे आया? अरे सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है कि नहीं? और कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना दे दिया है? 5/6। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा? 1/6। अरे 1/6 होगा। तो चलिए अब इसको यहां पर रखते हैं। 24 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 15 सेक स्क्वायर थीटा। तो कॉस का उल्टा सेक होता है कि नहीं? तो 6/5 6 इंटू कॉसेक। कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। अरे कॉसेक किसका उल्टा? साइन का। साइन का उल्टा क्या हो जाएगा? 6। अब कॉट 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 बराबर क्या होता है? कॉस बटे साइन। तो कॉस बटे जब साइन करोगे तो क्या बच जाएगा? 5। तो 36 में से 35 गया तो कितना? 1। ये है 4, ये कितना है? 18। तो 4 में से 18 गया तो कितना? -4। कितने लोग का सही हुआ? सर नहीं लगता है कि बेहद आसान था और आप लोग यहां तक पहुंच नहीं पाए? कहीं कुछ नहीं किया। यहां पर आप कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो भी लगा सकते थे, जरूरत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, मेरा साइन का कॉस का मान निकला, और चूंकि कॉस का मान 5/6 है तो साइन स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा? 1/6। क्यों सर? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है? 1। अरे होता है मेरे भाई। और कॉस स्क्वायर थीटा का मान है 5/6, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1/6। सबका वहां मान रखा, आपका आंसर बाहर। अरे क्लियर? बोलता नहीं क्लियर? चलिए नेक्स्ट। ओ सुनिए ना, वीडियो पहुंच रहा है, वीडियो आपके यूट्यूब पे। हाँ डेली ये वीडियो सुन लीजिए, इसका वीडियो डेली रात में 9 बजे प्रीमियर होता है। आप खुद देखिए, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्त को शेयर कीजिए, क्योंकि कोचिंग नया है, चैनल नया है, सब चीज नया है, उसको आगे बढ़ाने का काम आपका। आप लोग बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिए कि आपका सब्सक्राइबर भी लगभग 2500 पार कर गया। ठीक है, हर चीज बेहतरीन हो रहा है। ठीक है, तो मैं भी कमी नहीं करूंगा, जो बेस्ट है वो दूंगा, क्वेश्चन बैंक बनवा लूंगा। ठीक है, वो सब मेरी जिम्मेदारी। ये नंबर 7, 11, 13 से विभाज्य है। तो 7, 11, 13 से विभाज्य मतलब एलसीएम ऑफ 7, 11 एंड 13 से डिवीजन। इसका मतलब 1001 से विभाजित। पता है कि नहीं, 1001 के बारे में मैं डेमो क्लास में लिखाया था। यस यस यस, 1001 से भाग लगने का नियम है, किसी भी 3 अंक की संख्या को कै बार लिख लो? 2 बार। मतलब 5z3x4y ये किससे विभाजित है बाबू? 1001 से। और 1001 से भाग लगने का नियम है, किसी भी 3 अंक की संख्या को कै बार रिपीट कर दो? 2 बार रिपीट। यही नियम है इसका। तो बताओ मेरे बच्चे, पक्का
पक्का यहां पर आपका 4 रहा होगा, यहां 5 और यहां पर 3 रहा होगा कि नहीं? 543 एंड 543। अरे समझ में आ गया? तो चलिए मान रखिए x का मान है 5, y का मान है 3 और z का मान है -4। तो कितना हो गया? 4। अरे क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कितने लोग इस सवाल को बनाए? सुन लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आया है तो एक जानकारी देता हूं। आज सुबह 9 बजे, सब लोग गौर से सुन लीजिएगा, आज सुबह 9 बजे किस चीज का बैच शुरू हुआ है? CIE। आज ही अरिथमेटिक का बैच सुबह 9 बजे शुरू हुआ है और मैंने शुरुआत क्या किया है? CIE से ही शुरुआत किया कि ये सब फालतू सवाल आप लोग को बनाने का जरूरत नहीं। और जो भी बच्चा आज क्लास किया होगा वो इस सवाल को बना सकता है। अब बताता हूं कैसे। कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 7200 रुपया एक वर्ष में इतना हो जाएगा? माने 72 प्रिंसिपल है 7200 और बन कितना जा रहा है भैया? 7938। माने 3600 रुपया 3900 कितना बन गया? 69। अरे यस और नो? यस सर, यस सर। एक साल में, अरे एक साल में ना कैसा कैलकुलेशन है? अर्धवार्षिक। तो टाइम 1 ईयर है और मतलब 2 अर्धवार्षिक हुआ कि नहीं? अरे क्या गो अर्धवार्षिक हो गया? 2 अर्धवार्षिक। और 2 अर्धवार्षिक का मतलब हो गया 2 टाइम। अरे क्या गो टाइम हो गया? 2 टाइम। आज लाइन वाला बताए थे क्या? कथा कहीं का नहीं बताए थे? 100 से 110 नहीं बताए हैं? आज बताए हैं, लेकिन है क्या, डेमो क्लास था इसलिए बहुत ज्यादा आप नहीं समझ पाए होंगे। ये सब पढ़ाऊंगा। तो किन 2 नंबर को गुना करके 3600 बनेगा और किन 2 नंबर को गुना करने से ये बनेगा? तो 63। माने 60 रुपया कितना रुपया बन रहा है? 63 एक टाइम में। एक टाइम में तो रेट कितना हुआ? 3 रुपया का ब्याज है कितना में? 60 में गुना 100। तो क्या परसेंट हो गया? 5%। लेकिन सर ये जो 5% दर है ये साल भर का है कि 6 महीना का? 6 महीना का। तो सालाना कितना हो गया? 10%। और यही सब नियम आप लोग को पढ़ाऊंगा, क्योंकि बड़ा नियम हमको आता नहीं है, सच्ची में नहीं आता है। हमको आता है कि कैसे सब सवाल को मुंह से बता दें। आप में इतना आपको इतना डेवलप कर देंगे कि इस सवाल का आंसर आप मौखिक बना सकते थे। कि कुछ मत कीजिए, कुछ मत पढ़िए, उसको इसको देखिए, यहाँ लास्ट में 9 है, वहां लास्ट में 60, 63, 5 मैंने मौखिक करवा देंगे आपसे। तो आज तो शुरू हुआ है, आप सभी लोग उसको ज्वाइन कीजिए, अपने मैक्सिमम दोस्त को ज्वाइन करवाइए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है CIE का जो कैलकुलेशन है, बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट। कोई स्पर्श रेखा बिंदु P से वृत्त पर खींची जाती है तो T पर वृत्त से इस प्रकार मिलती है कि PT 8 है। P से वृत्त पर खींची जाती है, P से वृत्त पर खींची जाती है, कहां पर मिलती है? T पर। अरे यहीं लिखा है भैया। और PT का लंबाई कितना है? 8। एक छेदक रेखा PAB, छेदक रेखा उस देखो, स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? जो स्पर्श करे। और छेदक रेखा किसे कहते हैं? जो छेद दे। इसको देखना छेदक रेखा। आइए छेद करके दिखाते हैं कि छेदक रेखा कहते किसको हैं। जो आर पार हो जाए उसको छेदक रेखा कहते हैं। तो बताओ इसका जो छेदक रेखा होगा कै जगह छेद करेगा? 2 जगह। उसका नाम है PAB। तो इसका थ्योरी है बच्चा, इसका थ्योरी है बच्चा, PA गुना PB बराबर PT गुना PT। अब देखो PA का मान है 5, इसको मैं क्या मान लेता हूं? X। तो PA गुना AB मत लिखना, कटिंग पॉइंट से पहला का दूरी गुना कटिंग पॉइंट से क्या? दूसरा का दूरी। तो PA गुना PB बराबर PT का स्क्वायर। अब PA का मान है 5
और पीबी का मान है 5 प्लस कितना x बराबर 88 कितना हो गया 64। अब सुनना, अब यहाँ एक कैलकुलेशन है, या तो इसको सॉल्व करो, नहीं ये सॉल्व ही होगा, इसमें यूज नहीं हो रहा है, नहीं तो यूज करके दिखाता कि कैसे सब क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी अगर है तो उसको मौखिक कैसे बनाते हैं। ये तो ऐसे ही बन जाएगा, ये गुना 5 है तो इधर आके क्या होगा भागा 5, तो x का मान, इसका मान हो गया 12 दशमलव कितना 8, 12 दशमलव कितना 8, तो x का मान होगा कितना 7.8। कितना वक्त लगा आपका 8 क्वेश्चन खत्म, क्या वक्त लगा? कुछ नहीं, किसी क्वेश्चन में दम नहीं था अभी तक, किसी क्वेश्चन में रत्ती भर दम नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी और ई, ए बी और बी सी। एक बात मैं बताता हूं, एक बहुत अच्छा चीज जान लीजिए आज, कि किसको एबीसी मानना चाहिए ये भी मैटर करता है। ए बी सी ऐसे माने या कैसे माने वो मैटर करता है। आपको बता देता हूं किसका मध्य बिंदु है ए बी और किसका बी सी का, ए बी और बी सी। याद रखना मध्य बिंदु हमेशा इसका ही लेना। तो अगर मैं यहां ए लेता हूं, यहां बी लेता हूं, यहां सी लेता हूं, तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है डी और बी सी का मध्य बिंदु क्या है भैया ई। इससे क्या होगा, हमेशा हम लोग को जो आदत है, अब बचपन अपना याद कीजिए कि हम लोग को आदत है किसी भी त्रिभुज में इसके पैरेलल लाइन खींच देते हैं। अरे सब पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? खेल से प्रमेय से हम लोग पढ़े हुए हैं, सिमिलरिटी हम लोग पढ़े हुए हैं। तो हमारा आदत अगर पहले जैसा ही चलेगा ना तो मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लिखता है ये मिड पॉइंट है बेटा, ये मिड पॉइंट है, और ये भी कैसा पॉइंट है मिड पॉइंट। और सी ई डी देखिएगा, सी ई डी ये है 8, तो ए डी ई सी, ए डी ई सी, ए डी ई सी यहां पर। अच्छा कौन है जो इस सवाल को सॉल्व किया? कोई है जो बनाए? सुनिए 2021 का ये सवाल है सीजीएल का। आप लोग को पता है बहुत हंसी आने वाली है कि जानते थे सर, आप पढ़ाए भी हैं सर, मेंसुरेशन में पढ़ाए हैं, कुछ ना कुछ पढ़ाए हैं, देखते हैं शायद हमसे बन जाए। आपको एक बात पता है कि नहीं, अगर ये मध्य बिंदु है तो दोनों का अगर ये मध्य बिंदु मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, तो ये दोनों का एरिया भी बराबर हो जाएगा। काहे सर? क्योंकि दोनों का बेस आपस में क्या है बराबर, और हाइट भी क्या हो जाएगा बराबर, तो दोनों का एरिया क्या हो जाएगा बराबर। इसलिए कहा जाता है कि अगर समान शीर्ष से कई रेखा हम खींच देते हैं बेस पर, तो जो बेस रेशियो होता है वही क्षेत्रफल का रेशियो बन जाता है। वही किसका रेशियो बन जाता है? क्षेत्रफल। क्योंकि सभी त्रिभुज का हाइट क्या हो जाता है? समान हो जाता है। तो बताओ मेरा बच्चा, अब आप इसे देखिए, पता है बहुत आसान क्वेश्चन था, आप लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाए। ये मिड पॉइंट है, इस थ्योरी को यहां अप्लाई कीजिए। ये मिड पॉइंट है, तो जब मिड पॉइंट है मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, और इस शीर्ष को मिलाया गया मतलब इन दोनों का एरिया भी क्या हो जाता है बराबर। अरे बोल मेरे भाई। यस सर। अब मेरे मेंसुरेशन के थ्योरी को थोड़ा सा याद करो कि अगर किसी त्रिभुज में दो मध्य बिंदु को मिला देते हैं तो इसका जो एरिया होता है वो मूल त्रिभुज के एरिया का कौन सा भाग हो जाता है? चौथाई। अच्छा एकर मान कितने हो? 8, तो उसका मान कितना है? 8। बोलो पूरा त्रिभुज का जो एरिया होगा वो 8 चौका कितना हो जाएगा? 32। अरे नहीं होगा 32 जी, तो ये 8, तो ये होगा 32 माइनस, ये पूरा का ना 32 हो गया। अरे पूरा का कितना? 32। 8 करोगे माइनस, सिर्फ इसका, अभी हमको इसका निकालना, 8 8 कितना? 16।
देखिए मैं क्यों इतना तोड़ दे रहा हूं, ताकि अब हमको सब भाग का एरिया निकल गया, हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग से पूछा एडीईसी, एडीईसी, एडीईसी 16 8 कितना हो गया 24। अरे बहुत बहुत टॉप कॉन्सेप्ट था क्या इसमें? नहीं, इजी कॉन्सेप्ट है। और देखिए यहां पर मैं दो थ्योरी दिया हूं, 1 2 3 थ्योरी दिया हूं। हर बार जाके वीडियो जरूर देखिए और इसको लिखिए अपने मन से कि सर ने क्या बताया। यहां देखिएगा, इसको सॉल्व करने का तरीका देखो, एक लाइन में, कहीं नहीं लिखेंगे। अच्छा ये 2.5 है कि नहीं? अरे क्या रुपया है, इसको रुपया मान लो, अपने सवाल बन जाए। ये 8.5, ये 2.5, तो 8.5 रुपया में 2.5 रुपया गया तो कितना 6 रुपया। ये भागा है तो उल्टा होकर के गुना बनता है, तो 17 तिया कितना 51। पहले भाग का क्रिया होता है ना जी, तो भागा में ऊपर ऊपर कटता है। अरे नहीं कटता है, ऊपर ऊपर। और ये गुना में जब बदलेगा तो ये ऊपर चला जाएगा कि नहीं? तो 7 कितना 63, 100 कितना 30। अब इसको लिख दो, 432 भागा 423 है, 630 गुना 35 प्लस 51 माइनस कितना 6। बस इतने के लिए मैं इस सवाल को बताया और मेरा कोई उद्देश्य नहीं। बाकी आप इतना तेज हैं कि हर सवाल को बना सकते, कि कैसा भी सवाल हो आप उसको रुपया पैसा में बदल दीजिए। हम लोग का आदत क्या है, हमारा जो दिमाग है ना रुपया पैसा ज्यादा समझता है, और वही इंच सेंटीमीटर कर दो तो हमारा दिमाग जो है ना कंफ्यूज हो जाएगा कि आखिर बोल क्या रहा है। तो रुपया पैसा कन्वर्ट कर दो, तो सोच लो, सवाल अपने बनना शुरू हो जाएगा। क्या बनाना है इसको? हाँ ओके, एक काम, हाँ 40 मतलब ये कटा है, ऊपर में हो 427 है, ऊपर में कितना है 427, यहाँ किसी में भी ऊपर में 427 नहीं है, तो 427 किसी से तो कटा होगा, तो किससे कट रहा है ये 427? किससे? 47 से। सत्य कितना कै बार में जी? 9 बार में, 9 सत्य 9 चौक 36। हाँ किससे कट रहा है सर? 9 बार में। तो ये आप ऑप्शन, अरे ऊपर में 423 है ना बेटा, और नीचे समथिंग है। अब ये कटेगा, ठीक, तो कौन सा नंबर है यहां पर जो इसको काट सकता है? सिर्फ 47 है जो इसको काट सकता है, बाकी कोई भी नंबर इसको काट नहीं सकता। अब इसको हल मत करने लगना, हल नहीं कीजिएगा इसको। ये सब है आंसर मिलाने की विधि जो कि आप लोग को आना चाहिए। सेक्शन ए और बी के छात्रों का औसत वजन क्रमशः इतना और इतना है। प्रत्येक सेक्शन में इतने छात्र हैं। सेक्शन ए के इतना केजी औसत वजन वाले 2 छात्रों को बी में स्थानांतरित किया जाता है और बी के 2 छात्रों को ए में स्थानांतरित किया जाता है, जिससे दोनों वर्गों के औसत वजन बराबर हो जाए। सेक्शन बी से ए में स्थापित किए गए छात्रों का औसत वजन कितने लोग बनाए? सवाल में दम नहीं है। सच क्या है, सवाल में रत्ती भर दम नहीं है। मैं समझाता हूं। तो इधर ये ए है और इधर क्या है भैया बी। सब में कितने कितने छात्र हैं? 40 40। तो बताओ 45.5 गुना 40 है, और यहां है 44.2 गुना 40। अरे बोल मेरे भाई। यस, अब बोलोगे जी सर। चलो तत्काल इसको गुना करते हैं। 5 का 20, 5 का 20, 2 22 का 2, बाकी 2 16 2 18, 1800 कितना हो गया 20 को करते हैं। 8 4 16, 4 16 1700 कितना 68। एक के 2 छात्र वहां चले गए, एक के 2 छात्र वहां चले गए। अब एक के 2 छात्र गए हैं कितना कितना केजी वाले? 48 दशमलव कितना 75। अरे गए हैं ना, तो 2 छात्र का वजन हो गया 97 दशमलव कितना 5। 48 दूनी 96 और 75 दूनी कितना 150।
तो 97 दशमलव कितना 5, तो यहां से 97.5 वाला 2 गो गया। तो सुनते जाना, ऐसे हुआ ऐसे, तो बताओ यहां का वजन क्या होगा। तोड़ते हैं, 8 7 15 का 5 बाकी 1, अरे यस और नो, 9 1 10 6 16 का 6 बाकी 1, 17 1 कितना 18। और यहां का जो वजन है ये देखो कितना हो गया 5 पॉइंट। यहां देखो 9 में से 7 गया तो कितना 2, 11 में 9 गया तो कितना 2, 1700 कितना 22। अब सोचो कि यहां से कितना वाला हम इसको दें, यहां से कितना वाला हम इसको दें, ताकि यहां से 2 को उसको शिफ्ट कर रहा है और इस प्रकार शिफ्ट करना है कि दोनों आपस में क्या हो जाए बराबर। आप ऐसे सोचो, यहां से अगर हम x यहां से कुछ शिफ्ट करेगा तो यहां x घटेगा और यहां x क्या होगा जुड़ेगा। अरे सर होगा भैया, और एवरेज बराबर होने का मतलब पहले टोटल बराबर होगा तब तो एवरेज बराबर होगा। अरे होगा कि नहीं। तो हम अगर दोनों को बराबर कर दें, हम अगर कहीं कोई बैठा हुआ है कहां पे, हाँ देखिए, हाँ अगर हम दोनों को बराबर कर दें, समझते जाना, तो टोटल जैसे ही बराबर हो गया तो एवरेज भी बराबर होगा, क्योंकि दोनों में अभी भी कितने कितने लोग हैं 40 लोग ही हैं। तो बताओ ये इधर आया तो 2x, ये घटेगा तो ये 0.5 चला गया, 5 में 2 गया तो 3, 6 में से 2 गया तो कितना 4, और 18, ये 18 है ना जी, माने 8 में से 7 गया तो कितना 1, और ये गुना 2 है तो इधर आके क्या हो गया भागा 2, 71.5 कितना हो गया 71.5, कितना 71.5। तो ये जो x का ट्रांसफर हुआ, x में कितने लोग हैं 2 लोग, तो प्रत्येक का एवरेज कितना हो जाएगा भागा कितना 2, अरे भागा कितना 2। अब यहां एक तरीका देखो, 70 का आधा कितना 35, और 1.5 रुपया का आधा कितना 75 पैसा, 35 रुपया 75 पैसे। ये सब तरीका समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं। देखो 1.5 रुपया का आधा कितना 75 पैसा, और 70 रुपया का आधा कितना 35 रुपया। कितने लोग समझ गए इसको, जो नहीं समझे फिर से सब लोग बोलिएगा, नहीं बोलिएगा तो हम बोलना बंद कर देंगे। फिर यहाँ सिर्फ लिखेंगे और हम दोनों में चार्ली चैपलिन वाला जो है ना फिर माने बात होगा, या फिर मिक्की माउस वाला। हम भी टिकडिम करेंगे, आप भी ऐसे ऐसे कीजिएगा। आप मेरी भाषा को सिर्फ एक्शन से समझिएगा। सब बोले ना कि सब शुतुरमुर्ग है, लग भी नहीं करता जवान बुतरू है। यहाँ का टोटल कितना, यहाँ का टोटल कितना केजी ट्रांसफर हुआ, तो यहाँ का वजन कितना हो गया, यहाँ का वजन कितना हो गया। अब बारी है उधर से 2 आदमी आने का। जैसे ही 2 आदमी होगा तो टोटल कितना घट गया x, तो यहाँ टोटल जुड़ गया कितना x। अब दोनों ये दोनों आपस में क्या हो गया बराबर, तो x का मान निकला कितना 71.5। अरे क्लियर है। अब बताओ इस x में कितने लोग हैं 2 लोग, तो प्रत्येक का एवरेज हो गया 35। कॉन्सेप्ट क्लियर। नेक्स्ट, ये अच्छा क्वेश्चन था, नो डाउट, मैं खुद इसकी प्रशंसा कर देता हूं। अच्छा, ABC तीनों मिलकर किसी काम को पूर्ण करने का इतना रुपया का ठेका लेता है। यह माना जाता है A और B मिलकर 19/23 काम करते हैं, B और C मिलकर के 8/23 काम करते हैं। सुनते जाइएगा। फ्रैक्शन में कितना है 23, तो काम मैं मान लेता हूं, काम ही मान लेता हूं 23, और इस 23 काम के लिए 5200 कितना 90 रुपये। इसमें A प्लस B कितना काम करता है भैया 19/23, तो 19/23 करेंगे तो कितना काम 19, और B प्लस C कितना करता है भैया 8/23, तो इसका 8/23 कितना 8। अब 23 काम के लिए इतना, तो एक काम के लिए कितना 230, अरे एक काम के लिए कितना 230। अब सुनते जाना, ये जो 23 काम है वो किसका काम है, A प्लस B प्लस किसका C का। टोटल काम A प्लस B प्लस C ही करता है ना, तो हमें पूछ रहा है B के बारे में। तो 2 तरीका है, इन दोनों को जोड़ के इसको घटा दो, या A प्लस B का मान अगर हम 19 रख दें तो C का मान कितना 4,
और c का मान अगर 4 तो b का भी मान कितना 4, तो b को 4 काम के लिए कितना मिलेगा 230 गुना 4 बराबर 900 कितना 20। अरे कितना भैया 920, 930 नहीं रे 920। ठीक है चलिए, मेरा रिमोट वहीं छूट गया तो आज के इसी से काम चलाने कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिएगा, क्या ये बैलेंस है? नहीं, यहाँ पावर x4 है, यहाँ क्या है x²। तो नियम क्या कहता है, मिडिल टर्म के वेरिएबल से भाग दिया जाता है, लेकिन यहाँ कोई मिडिल टर्म नहीं है तो इसको बैलेंस किया जाता है। अगर मैं x से भाग दे दूं ऊपर और नीचे तो ये क्या बन जाएगा x³ और ये क्या बन जाएगा 1/x, और x से भाग देंगे तो x और ये क्या बन जाएगा 1/x, और x + 1/x का मान अगर कुछ है तो x³ + 1/x³ का मान होता है m³ माइनस क्या भैया 3m। अच्छा इसका क्यूब करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे 40, 40√5 कितना हो जाएगा 40√5 m³ माइनस 3m, 3 दूनी कितना 6 बटे 2√5 तो हो गया 34√5 बटे 2√5 मैंने कितना हो गया 17। कैसे बोले हार्ड है जी, कौन बोला कैलकुलेटिव क्वेश्चन है? नहीं लग रहा है कि आप लोग को सब डंडा एक साथ करके डंगाए जाए, एक वो से तो सुधरिएगा नहीं। ठीक है चलिए, एक जानकारी देता हूं, आपका ग्रुप आजकल में ही शुरू हो रहा है। ठीक है, मैंने इस वीक आपका शुरू हो जाएगा। टाइमिंग बताता हूं, जितना देर खाली रहेगा सब टाइम में वही रहेगा। नाश्ता खाना सब लेके आना है, मेरे लिए भी लेके आना है, ताकि हम कभी भी आकर के हम भी खा सकें, चूग सकें और कूट सकें, क्योंकि कूटने के लिए शरीर में एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए खाना चाहिए। ठीक है, और वो हम घर से तो बार बार खा के आएंगे नहीं, आप ही में खाएंगे, आपको डेंगाएंगे। मेरा टारगेट है नेक्स्ट ईयर CGL में, जो आने वाला लगभग 8 महीना भी है, 8 से 9 महीना आसपास है। सब लोग भरिए, मेरा प्रयास होगा 15 में से 12-12 प्लस निकलवा देना, चाहे प्यार से या जबरदस्ती। तो शुरू कर रहे हैं इसी वीक। जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं मिल लीजिएगा, कोई जरूरी नहीं कि हम लेंगे, कोई जरूरी नहीं। AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC है, और AQ + BQ + CQ बराबर 3ABC हो, यह तभी संभव है जब A + B + C का मान क्या हो 0, नहीं तो कभी भी संभव नहीं। तो A + B + C = 0 कर दो, x + 6 2x + 3 3x + 5 इसका मान क्या कर देंगे 0, 6 3 9 9 5 कितना 14 प्लस 14 है तो इधर आके क्या होगा -14, 3 2 5 और कितना 6, 6x बराबर -14 तो x का मान होगा -7/3 -7/3। अभी तक एक भी क्वेश्चन 3 लाइन को क्रॉस नहीं किया सर, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन है क्रॉस 3 लाइन्स, एक भी क्वेश्चन। और बच्चा क्या बोला था कैलकुलेटिव है। दो सेकेंडरी वृत्तों से परिबद्ध वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल इतना, सुनिएगा, परिबद्ध वृत्ताकार मार्ग का क्षेत्रफल माने इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल दिया है, कितना दिया है सर 380, तो कितना दिया है 380, और ये क्षेत्रफल कब निकलेगा पाई कैपिटल R² माइनस पाई क्या स्मॉल r²। अरे बड़का में छोटका घटा देंगे तो वो पोर्शन निकलेगा कि नहीं, और अभी मेंसुरेशन में यही चलने वाला है, यही अब शुरू होने वाला है। क्या हो रहा है तबलबा क्या को बना है अभी तक, अब मस्ती पूरा भरपेट करना है। तो पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r² का मान है 380, तो पाई कॉमन ले लें, पाई कॉमन ले लें तो कैपिटल R² माइनस स्मॉल r² का मान हो गया 380। देखिए तो आपका इससे कटेगा 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 ठी 88, 140, तो R² माइनस R² का मान हो गया ये 7 भागा में, तो उधर जाके क्या हो जाएगा गुना
चौगुत सती 98, 900 कितना 80। अब ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कन्वर्ट हो जाएगा आर प्लस आर इंटू क्या भैया आर माइनस आर बराबर कितना 980। अरे बोलना मेरे भाई। अब लिखा है आंतरिक और बाह्य त्रिज्या का अंतर कितना है 10, मतलब इसका मान कितना दे दिया है 10, और इन दोनों का गुणनफल कितना है, अरे बोलो, तो बोल एकर मान हो गलो कितने 98। अरे 98 हुआ जी, तो दोनों त्रिज्या का योगफल कितना हो गया 98। अरे योगफल कितना हो गया 98। कॉन्सेप्ट क्लियर? अरे कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, कोई दुकानदार वस्तु के अंकित मूल्य पर इतना छूट देकर 0% लाभ प्राप्त करता है, 0%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, सीधा सीधी आपसे पूछ रहा हूं, अंकित मूल्य पर क्या % छूट? अच्छा, छूट देकर के भी बेचते हैं और लाभ लेकर के भी क्या करते हैं, बेचते हैं। तो सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्काउंट बराबर सेलिंग विद रिस्पेक्ट टू क्या, प्रॉफिट। क्या % डिस्काउंट पर बेचते हैं 36% डिस्काउंट पर बेचना माने कितना पर बेचना 64। किसका? अंकित मूल्य का। तो अंकित मूल्य का 64% बराबर, अच्छा क्या % लाभ पर बेच रहे हैं 0% लाभ पर बेचना माने क्रय मूल्य पे ही बेच देना, और क्रय मूल्य कितना है 250। अरे है कि नहीं? देखिए तो कटाइए छटाइए एक्स का मान निकालिए। हाँ यहाँ कुछ दे, हाँ सुनिए आप लोग इसको हल किए, हल नहीं करना है, सबसे बड़ा बात हल नहीं करना है, कुछ कटाइए और बाद दिमाग लगाइए। 25 चौका 100, 16 चौका 64, 8 दूनी 16, 125। अब सुनते जाना, क्या गो 2 है, इसमें 3 2 शामिल है, अब नीचे में 3 2, बस उसका केयर करना है। तो 0.5 वो लाने वाला नहीं, अब पॉइंट में आंसर आएगा तो उस तरह पॉइंट में सिर्फ यही आंसर। नहीं समझ में आया है ना, तो भाग देकर कैंसर वाला वो है। तो धीरे धीरे यहां तक पहुंचेंगे, अभी तो मुश्किल से 5 दिन आप लोग का नहीं हुआ है। 5 दिन में क्या चाह रहे हैं, मैंने डायरेक्ट शक्तिमान बना देना, इसे सुर कीजिए और पहुंच जाइए कहीं, नहीं बना सकते, उतना बलवान हम भी नहीं है, हम भी सीख रहे हैं। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए थीटा का कुछ मान रख लीजिए, और थीटा का चूंकि देखिए कॉसेक सेक ऐसा है, तो सबसे ज्यादा वो डिफरेंशिएट अगर कुछ करेगा तो 45 डिग्री, 30 डिग्री या 60 डिग्री, 30 डिग्री रख दो। सेक 30 का मान क्या होता है, अब आई नहीं आया, सेक 30 2/√3 तो 4/3। कॉसेक 30, अरे कॉसेक 30 का मान कितना 2 का स्क्वायर कितना 4। टेन 30 1/√3 1/3। साइन 30 हाफ 1/4, 1/4 ना। अब एक चीज और, एलसीएम नीचे वाले का कितना है 12 से गुना करेंगे, तो 12 से गुना करेंगे तो क्या बार में ये कटेगा, अरे 12 से, अगर इसको 12 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा 16, पर चौक कितना 48, 12 से गुना करेंगे तो कितना 4, अब 12 से गुना करेंगे तो कितना 3, तो हो गया √64 मतलब कितना हो गया 8, √64 मतलब कितना 8, तो कोई क्यूब वाला ही 8 दे पाएगा, बाकी कोई देने वाला नहीं। तो कौन सा होगा, कॉसेक की सेक, कॉसेक की सेक, कॉसेक हो। आसान था कि हार्ड है, बहुत एक वन लाइनर है सर, वन लाइनर है सर, झूठों का तू लोग बोलता है क्या 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 करते रहता है। 12 की लड़कियों को दर्शाता है, वर्ग है लड़की की संख्या है, और ये जो है 800 विद्यार्थियों के प्रतिशत वार को, ये विद्यार्थी है टोटल, ये टोटल क्या है विद्यार्थी, ये टोटल विद्यार्थी का है। तो लिखता है तो डायरेक्ट विद्यार्थी कर दो, इसका 20% कितना, इसका 20% निकालते हैं 100 कितना 60, इसका 12% बरट कितना 96। हाँ क्या सिर्फ ABCD के बारे में पूछ रहा है, ABCD, हाँ तो सिर्फ ABCD निकालो,
इसका 18%, 18 ठीक कितना 144, 19 ठीक कितना 152, 17 8 कितना 136, बस इतने निकालना है। तो ए बी डी में लड़कों की कुल संख्या, अच्छा ये जो संख्या ये लड़की का है, किसका है जी लड़की का, और ये जो संख्या है टोटल किसका लड़का का। तो ए बी डी में लड़का की संख्या, ए में टोटल कितना है जी 160 और ये कितना है 102, तो ए में लड़कों की संख्या हो गया कितना 52 और 58 हो गया, अरे कितना हो गया 58। पी में हमें निकालना लड़का की संख्या, बी में टोटल संख्या कितना है 144, 144 में लड़की की संख्या 80 चला गया तो कितना बचा 64, वेरी गुड। अच्छा डी में टोटल कितना है 136 और लड़की कितना है 98, तो 136 में 98 जाए तो कितना 38। अब बी सी डी में लड़की की संख्या, बी में लड़की है 80, सी में कितना है 104 और डी में कितना है 98। हल कीजिए, 8 8 16 4 20 का 0 बाकी 2, 6 2 8 5 13 3 कितना 16, ये कितना है 282। तो बोलता है कितना प्रतिशत अधिक है, माने ये इससे कितना अधिक है, कौन अधिक है जी ये वाला अधिक है। लड़कों की कुल संख्या की तुलना में एक साथ ये लड़कियों की संख्या कुल ये कितना अधिक है, तो कितना अधिक है जी, अरे ये इससे कितना अधिक है 2, तो 122 अधिक है ना, कितना में 160 में गुना 100, 20 80 20 25 4, ये हो गया कितना 61, अरे हुआ ना जी। तो 61 25 कितना हो जाएगा 61 25 305 बटे 4, तो कितना हो रहा है 75, 76 से ज्यादा, 75 से ज्यादा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग का। चलिए सेकंड लास्ट सवाल को देखिए। सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी मात्र 3 मिनट तक ही उसे देख सकता है, कोहरे के कारण वह आदमी 130 मीटर दूरी तक देख सकता है। अब सुनिएगा क्या क्वेश्चन है, चलिए यहां देखिएगा, सीन को देखिए। आदमी को पार किया एक कार की लंबाई नहीं देखा जाता है, पार किया, अच्छा कितना मीटर तक देख सकता है 130, माने दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया 130, चाल गुना समय, दूरी हो गया 130, तो आदमी का चाल कितना है 4, और चूंकि कार उसको पार कर रहा है और समान दिशा में अगर चले तो चाल परस्पर क्या होता है घट जाता है, अरे घटता है भैया। तो कार के चाल में घटा देना है आदमी का चाल, और चाल गुना क्या भैया समय, समय है 3 मिनट माने 3 बटे कितना 60, और इसको किससे भाग दोगे 1000 से, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसे घंटा में बदलना पड़ेगा और इसे किस में बदलना होगा किलोमीटर में। कोई है जो इसको हल किए हैं 33/5, क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया तो हमें मैनेज करना होगा। नेक्स्ट, तो प्रत्याशी के बीच हुए चुनाव में 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला, जिनमें से 100 अवैध हुआ। सबसे पहले मत कितना डाला, मत डलाया 80%। अब जब मत डलाता है तो उसमें कुछ अवैध होता है, कुछ क्या होता है वैध, तो सही वोट कितना 100 अवैध हो गया, तो सही वोट हो गया 80% माइनस कितना 100। एक प्रत्याशी कुल मतदाता का 60%, कुल मतदाता टललका का नहीं, कुल मतदाता क्या परसेंट होता है 100%, तो एक प्रत्याशी बोल रहे हैं हम 60% लाए। तो बक्सवा में टोटल तो इतने न है जी, तो दोसर का कितना लाएगा 20 माइनस 20। ए भैया बक्सा में तो इतने हैं बैलेट बॉक्स में, और एगो बोल रहे हैं हम क्या परसेंट फिक्स है 60, तो दोसर का यही नहीं बोलेगा इसमें घटा लो, तो 20% माइनस 100। ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है, तो क्या परसेंट से जीता तो घटाओ 40% प्लस 100 से जीता, और वहां से कितना मतों से जीता 900, प्लस है तो माइनस, माने कितना हो गया 800। क्या बार में कटा 20 बार में, तो कुल मतदाता इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 100% होता है कि नहीं, तो 100% करोगे तो क्या 1000 हो जाएगा 2000।
और इस प्रकार आज का टेस्ट खत्म हुआ। हाँ, ये है, एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज का क्वेश्चन अल्टीमेट था, लाजवाब था, बेहतरीन। इस टेस्ट को ज्यादा से ज्यादा लोग तक फैलाइए, लाइब्रेरी तक ले जाइए, दोस्तों तक ले जाइए, ज्यादा से ज्यादा लोग को लाइए, बहुत फायदा इस टेस्ट से। मिलते हैं कल इसी वक्त, टेक केयर।